क्या आप जानते हैं कि शंभाला नगरी वह जगह है जहां आज भी चिरंजीव अश्वत्थामा जीवित हैं? यहाँ के लोग 4000 साल तक कैसे जीवित रहते हैं? और चिंतामणि पत्थर का रहस्य क्या है? जर्मनी के तानाशाह हिटलर इसे किसी भी हालत में क्यों खोजना चाहता था? और भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि शंभाला में ही क्यों जन्म लेगा? शंभाला के लोग टाइम ट्रैवल और टेलीपैथी जैसी अद्भुत तकनीकों का उपयोग कैसे जानते थे? यह सवाल सदियों से मानव जाति को चौंका रहा है। इन सभी सवालों का जवाब और शंभाला के अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी और सभी कहानियां इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो चलिए इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि शंभाला का ज्ञान और शक्तियां क्या आज भी मौजूद है। साल 2013 से रिसर्च की एक टीम तिब्बत पहुंची, जहां उन्होंने इतिहास और पुरातात्विक अवशेषों की जांच शुरू की। इस दौरान उनका ध्यान गया एक भूले बिसरे साम्राज्य पर, जिसे गौगे किंगडम के नाम से जाना जाता है। यह साम्राज्य में लगभग 1 लाख लोगों का घर था। एक रात में ऐसा क्या हुआ कि 1 लाख लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए, मानो वो कभी वहां थे ही नहीं। विज्ञान के लिए यह एक घटना सदियों से एक पहेली है, लेकिन कुछ कहानियां इस रहस्यमय घटना को एलियंस से जोड़ते हैं। यह साम्राज्य 13वीं शताब्दी के दौरान बसाया गया था। एक बर्फ से ढकी बंजर जगह पर किसी को भी इसके जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन समय बीतता गया और 15वीं शताब्दी तक यह स्थान धन वैभव से भर गया। जिस राज्य में 10,000 लोग भी नहीं होने चाहिए थे, वहां 1 लाख लोग सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे। जब अन्य साम्राज्य के सम्राट गुगे के राजा से पूछते कि उन्होंने इतना अद्भुत और समृद्ध साम्राज्य कैसे बनाया, तो गुगे साम्राज्य के लोग हमेशा इसका श्रेय शंभाला नगरी को देते थे। उनका कहना था, हम लोग कुछ भी है वह शंभाला नगरी के लोगों की मदद से है। यह वह नगरी है जिसे हिंदू और बौद्ध धर्म के देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन 1673 में लद्दाख के राजा ने इस साम्राज्य पर हमला कर दिया। सुबह जब उसने अपनी सेना से हमला करवाया तो उसके सामने एक अजीब दृश्य था। पूरी नगरी खाली थी। 1 लाख लोग अचानक कहां गायब हो गए? यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। सैनिकों का ध्यान महल के अंदर मौजूद उन सुरंगों पर गया जो धरती के अंदर लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक फैली थी। गुफाओं को पास हलचल के कई निशान थे, जिससे यह साफ था कि वहां हाल ही में काफी गतिविधियां हुई थी। यह सुरंगें टूट चुकी थी या जानबूझकर तोड़ी गई थी। फिर भी अंदर जाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार उनकी खोजबीन उन्हें उन सुरंगों तक ले गई, जो कैलाश पर्वत की ओर जाती थी। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, और शंभाला का प्रवेश द्वार भी आज तक विज्ञान और रहस्यों का केंद्र बना हुआ है। हिमालय की बर्फीली और दुर्गम चोटियों के बीच में छिपा हुआ है एक ऐसा रहस्य स्थान जो सदियों से खोजकर्ताओं, साधकों और रहस्यवाद के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। इस स्थान का नाम है शंभाला, एक पौराणिक शहर जिसे ज्ञान, शांति और उन्नत सभ्यता का केंद्र माना जाता है। इस रहस्यमय स्थान को ज्ञानगंज सिद्धाश्रम या शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसे ढूंढ पाना बिल्कुल आसान नहीं है। आधुनिक तकनीक, मैपिंग और नेविगेशन सिस्टम भी इसके रहस्यों को अब तक सुलझा नहीं पाया है। हमारे महाकाव्यों में वर्णित सभी अमर जैसे हनुमान और अश्वत्थामा कहा जाता है कि आज भी शंभाला में निवास करते हैं। शंभाला के पास असाधारण बुद्धि और आधुनिक टेक्नोलॉजी है। वे टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और यहाँ तक कि वो एलियन से संपर्क करने की क्षमता रखते हैं।
मुख्य बात यह है कि शंभाला एक मल्टी डायमेंशन राज्य है, जहां पहुंचने के लिए मल्टी डायमेंशन चेतना की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसा जिसे हिमालय के आध्यात्मिक वातावरण में खोजा जा सकता है। शंभाला का उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में होता है। तिब्बत बौद्ध धर्म का कालचक्र तंत्र से लेकर हिंदू धर्म के पुराणों तक यह स्थान न केवल एक पवित्र धरोहर है, बल्कि एक आध्यात्मिक आदर्श भी है। कहते हैं कि शंभाला तक पहुंचना आसान नहीं है। यह रहस्य शहर केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलता है जिनके हृदय शुद्ध और जिनकी आध्यात्मिक चेतना उच्चतम स्तर पर होती है। यह शहर तिब्बत बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म सहित कई प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग अमर होते हैं और मृत्यु से परे जीवन संभव है। तिब्बती बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र और जांगजुम संस्कृति में इसका जिक्र मिलता है। मान्यता है कि शंभाला में कल्कि के अवतार का जन्म होगा, जो कलयुग का अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। संस्कृत में शंभ का अर्थ है शांति का स्थान और यह इस नगरी के नाम का मूल है। तिब्बती की एक प्राचीन पवित्र पुस्तक में एक ऐसा नक्शा है जो कई प्राचीन शहरों को दर्शाता है, जैसे फारस, बेबीलोन, यहूदियाल। यह वही स्थान है जिसे तिब्बत के बौन पंथ जन्म स्थल भी कहा जाता है। यहाँ तक कि 7वीं सदी में तिब्बत प्राचीन बौन ग्रंथ में शंभाला को एक नक्शे पर दर्शाया गया था, जिसे लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। मिस्टरीज शंभाला। क्या है शंभाला का रहस्य? सामान्य मनुष्यों के लिए क्यों अदृश्य है ये जगह? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह है जिसे सामान्य मनुष्य नहीं देख सकता? इस जगह रहने वाले लोग 4000 साल जीते हैं और कई चिरंजीवी भी यहाँ रहते हैं। मिस्टरीज शंभाला। महाकाव्यों में वर्णित शंभाला एक अद्भुत साम्राज्य है, जिसमें कालचक्र मंडल, पिरामिड और आयुर्वेद से जुड़े कई रहस्य छिपे हैं। शंभाला के पहले राजा सुचंद्र ने 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत का निर्माण करवाया था। यहाँ के निवासी शारीरिक और मानसिक रूप से परिपूर्ण हैं। शंभाला वास्तव में क्या है? ये कहाँ स्थित है? वहाँ क्या मौजूद है और हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? आज इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कई लोगों की धारणा के विपरीत शंभाला एक शहर नहीं बल्कि एक साम्राज्य है। इस साम्राज्य में 8 क्षेत्र शामिल हैं। इस जगह के ठीक बीच में 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत है, जिसके ऊपर कमल के आकार में कालचक्र मंडल है। इस संरचना का निर्माण शंभाला के पहले राजा सुचंद्र ने करवाया था। शंभाला की राजधानी कलापा है। पिरामिड और आयुर्वेद का शंभाला से संबंध। पिरामिड 4,100,000 साल पहले बनाए गए थे। ये विशाल पिरामिड केवल इजिप्ट में ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अमेज़न के जंगलों में, मैक्सिको के द्वीपों पर, अटलांटिक और प्रशांत महासागरों में, साथ ही चीन के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। हालांकि हम अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ भी इतने बड़े पिरामिड नहीं बना सकते, तो बिना टेक्नोलॉजी वाली सभ्यताओं ने कई 100 साल पहले इन्हें कैसे बनाया? प्रत्येक पिरामिड पत्थर का वजन लगभग 3 टन होता है और प्रत्येक पिरामिड में 2.3 मिलियन ऐसे पत्थर होते हैं। उन्होंने इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया? आयुर्वेद लगभग 2500 वर्षों से पुस्तक के रूप में हमें उपलब्ध है। हालांकि इसमें उन बीमारियों की दवाएं हैं जो इस पुस्तक की रचने के 1000 साल बाद सामने आई। आयुर्वेद को भविष्य में होने वाली बीमारियों के बारे में कैसे जानकारी है? हमारे वेदों में अपग्रेड टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान है जो हमारी वर्तमान समझ से परे हैं, जैसे बिजली और कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली बाइनरी सिस्टम। इनका उल्लेख हमारे वेदों में बहुत पहले से किया गया था। जब पूछा गया कि इन्हें तब उस काल में कैसे लिखा जा सकता था, तो जवाब था शंभाला। शंभाला एक मल्टी डायमेंशनल साम्राज्य है। वहां रहने वाले प्राणी शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से परिपूर्ण मनुष्य हैं।
वे सुंदर रोग मुक्त हैं और 4000 साल तक जीवित रहते हैं। क्या शंभाला में रहते हैं सप्त चिरंजीवी? हमारे महाकाव्यों में वर्णित सभी अमर जैसे हनुमान और अश्वत्थामा अभी भी वहां रहते हैं। शंभाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और सबसे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। वे टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं और एलियंस से संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि वे भविष्य में जा सकते हैं। वे भविष्य की बीमारियों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और इस प्रकार आयुर्वेद में उनके लिए दवाओं का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं। सभी वेद शंभाला से उत्पन्न हुए हैं। अश्वत्थामा स्वयं कल्कि की सेना के योद्धाओं को प्रशिक्षण करते हैं। इस शानदार साम्राज्य के स्थान जब पूछा जाए, हम मनुष्य केवल 3 डायमेंशन का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि एक चौथा डायमेंशन भी है जो समय और स्पेस है, और हम उस तक पहुंच नहीं सकते। चौथे डायमेंशन से परे 5वां डायमेंशन है, जिसे गॉड डायमेंशन के रूप में जाना जाता है। इस डायमेंशन तक देवताओं और कुछ जीवों द्वारा पहुंचा जा सकता है। शंभाला कैसे पहुंचे? हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिन्हें एनर्जी फ्लो गेट्स कहा जाता है। इसी तरह पृथ्वी में भी हमारे चक्रों के समान एनर्जी फ्लो गेट्स है। अगर हम अपने शरीर में चक्रों तक पहुंच सकते हैं, तो हम अन्य डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं। हम एक साथ कई स्थानों पर हो सकते हैं। 1 मिनट में पृथ्वी की यात्रा कर सकते हैं, समय और स्थान को मोड़ सकते हैं और टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। यही कारण है कि कई महर्षि, बाबा, संत इसे प्राप्त करने के प्रयास में हिमालय जाते हैं। पिरामिड पृथ्वी पर एनर्जी पॉइंट है। पिरामिड में ध्यान करने से घर पर ध्यान करने की तुलना में ध्यान करने का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्च ऊर्जा है। निर्जीव रिसोर्स हिमालय में है। हिमालय में ध्यान करने से सामान्य ध्यान की तुलना में प्रभाव 1000 गुना अधिक बढ़ जाता है। यही कारण है कि संत हिमालय जाते हैं। जो लोग अपने चक्रों को सक्रिय करते हैं और अन्य डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं, वे शंभाला के राज्य को देख सकते हैं। शंभाला एक मल्टी डायमेंशन राज्य है जो सामान्य मनुष्यों के लिए अदृश्य है। इसे सैटेलाइट फुटेज, गूगल मैप्स या जीपीएस सिस्टम में नहीं दिखाया जा सकता है। शंभाला को देखने के लिए हमारी ऊर्जा का प्रवाह हिमालय में पाई जाने वाली फ्रीक्वेंसी से मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपके मोबाइल फोन में एयरटेल सिम कार्ड है और आप अपने बेडरूम से किसी मित्र को कॉल करते हैं लेकिन सिग्नल नहीं है, तो आप क्या करते हैं? आप बाहर ऐसी जगह जाते हैं जहां सिग्नल कनेक्ट होता है और फिर बात करते हैं, है ना? इसी तरह शंभाला तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को हिमालय में पाए जाने वाली फ्रीक्वेंसी के साथ मिलना चाहिए। क्या अब तक किसी ने शंभाला देखा है? शंभाला साम्राज्य जिस डायमेंशन में मौजूद है, उस तक पहुंचने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी से तालमेल बिठाना होगा, जो हिमालय में आसानी से उपलब्ध है। इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं कि शंभाला हिमालय में है। अगर हम अपनी डायमेंशन चेतना को सक्रिय कर सकें, तो हम अपने घरों से ही शंभाला को देख सकते हैं। शंभाला हिमालय में नहीं है, यह आपके दिमाग में है। जब पूछा गया कि क्या किसी ने शंभाला तक पहुंचने की कोशिश की है, तो जवाब हाँ है। पिछले 2000 सालों में हजारों लोगों ने कोशिश की है। उनमें हिटलर के साथ साथ निकोलस रोरिच नामक एक रिसर्चर भी शामिल थे। तब बैठ काल चक्र मंत्र पुस्तक के आधार पर रॉय रिच ने 1924 से 1928 तक शंभाला तक पहुंचने की कोशिश की। उनकी मुख्य प्रेरणा चिंतामणि नामक एक चमत्कारी पत्थर था। ऐसा कहा जाता है कि यह पत्थर आसमान से गिरा था और इसमें कई चमत्कार हैं। इसे अपने हाथ में रखने पर आप जो भी चाहते हैं वह तुरंत हो जाता है
और आप जहां चाहे यात्रा कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इस शक्तिशाली चिंतामणि से कोई भी विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह पत्थर वर्तमान में स्थित हैं। हालांकि रॉय रिच इसे प्राप्त नहीं कर सके और उन्होंने अपने अनुभवों को अपनी पुस्तक में दर्ज किया। इसके अलावा सिकंदर महान ने भी दुनिया को जीतने की कोशिश की और शंभाला की खोज की। अपनी विजय के दौरान वे कई वैदिक विद्वानों को साथ लेकर गए। इस खोज में वे भारत आए जहां उनका सामना राजा पोरस से हुआ। युद्ध में पराजित होने के बावजूद पोरस ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। मजदूरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना राज्य बनाए रखने दिया। अपनी वापसी यात्रा पर सिकंदर हिमालय आया और शंभाला की खोज शुरू की। ये कहानियां बताती हैं कि लोग शंभाला को खोजने के लिए किस हद तक गए हैं। इसके गहन रहस्यों और शक्तिशाली अवशेषों के आकर्षण से प्रेरित होकर मुख्य बात यह है कि शंभाला एक मल्टी डायमेंशन राज्य है, जहां मल्टी डायमेंशन चेतना के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। कुछ ऐसा जिसे कई लोग हिमालय के आध्यात्मिक रूप से स्थित वातावरण में खोजते हैं। अपनी खोज के दौरान सिकंदर महान को एक नदी मिली जिसे कहा जाता है। ऐसा कहा जाता था कि इसका पानी पीने से अमृता प्राप्त होती है। हालांकि अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखकर जो हजारों सालों से जीवित थे लेकिन हिलने ढुलने में असमर्थ थे, सिकंदर को एहसास हुआ कि हिलने डुलने की क्षमता के बिना हमेशा के लिए जीना व्यर्थ है। उसने पानी ना पीने का फैसला किया और शंभाला की खोज छोड़ दी। कई लोगों ने शंभाला को देखने और वापस लौटने का दावा किया है। उनका कहना है कि वे केवल अपने चक्रों को सक्रिय करके ही वहां पहुंचे हैं। केवल शुद्ध हृदय, प्रेम और बुद्धि वाले लोग ही शंभाला को देख और अनुभव कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी में हिमालय में कई नागरिक और सीमा सैनिकों ने गोल्डन सॉसर को देखने की सूचना दी थी, जिन्हें शंभाला के एनर्जी गेट माना जाता है। शंभाला फिजिकल और स्पिरिचुअल डायमेंशन के बीच मौजूद है। हमारे ग्रह के लिए यह वैसा ही है जैसा हृदय हमारे शरीर के लिए है। जैसे अशुद्ध रक्त हृदय द्वारा शुद्ध किया जाता है, वैसे ही पृथ्वी के अशुद्ध जल को शंभाला के नीचे बहने से शुद्ध किया जाता है। यहाँ के लोग एलियन से संवाद करते थे। वीडियो के आखिर में जानते हैं कि शंभाला का स्थान आखिर कहाँ हो सकता है। खोजबीन और रिसर्च के बाद शंभाला नगरी के संभावित स्थानों का खुलासा करेंगे। क्या यही प्राचीन नगरी हिमालय की दुर्गम घाटियों में छिपी है या फिर कहीं और? प्राचीन ग्रंथ में शंभाला का साम्राज्य के भूगोल के एक विशाल कमल के फूल के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी 8 पंखुड़ियां है। यह साम्राज्य 8 बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है और पंखुड़ियां के बीच सुंदर पहाड़ियां फैली हुई है। इन पहाड़ियों के बीच शंभाला नदी बहती है, जो दिव्य नगरी को जीवन प्रदान करती है। पंखुड़ियों के ऊपर स्थित है कपाल की राजधानी, जहां कई महलों का निर्माण किया गया है। महल सोने, चांदी, पन्ने, नीलम, माणिक और मोती जैसे बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से बने हुए हैं। पिछली शताब्दियों में शंभाला राज्य को विभिन्न स्थानों से जोड़ा गया। शास्त्रों में वर्णित स्थानों पर अभियान चलाए गए और कई लोग शंभाला की खोज में निकले, लेकिन इसका सही स्थान अभी तक नहीं मिला। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार शंभाला का भौगोलिक स्थान हिमालय के गहरे दुर्गम इलाकों में छिपा है। कई विज्ञानों का मानना है कि यह पवित्र स्थान कैलाश पर्वत के पश्चिम में स्थित है, जो खुद एक रहस्यमय और पवित्र स्थल है। यह मान्यता है कि शंभाला की भौगोलिक स्थिति इतनी सुरक्षित और छिपी हुई है कि इसे केवल वो लोग ढूंढ सकते हैं जिनके पास आध्यात्मिक जागरूकता और शुद्ध हृदय हो। हालांकि इसके भौतिक स्थान को लेकर कई विवाद और सिद्धांत उभरे हैं। शंभाला का रहस्य आज भी अनसुलझा है।
यह रहस्य शायद हमें हमेशा अपनी सीमाओं से परे की अज्ञात दुनिया की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, यह था शंभाला नगरी का रहस्य। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।